आरसीपी सिंह को लेकर जो ये खबर आई है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है और फिलहाल ललन सिंह भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आरसीपी सिंह का कोई खेमा अगर है, अ, वो चुप रहेगा, उसकी उसका क्या रिएक्शन होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कहा कि आरसीपी सिंह के जो करीबी लोग हैं वो भी पाला बदल रहे हैं। है कि ललन सिंह को माना जाता है, कहा जाता है कि होम्योपैथिक इलाज करते हैं वो। क्या माना जाए कि आरसीपी सिंह का होम्योपैथिक इलाज ललन सिंह ने कर दिया? लेकिन अलग पड़ गया मुकेश अलग थलग पड़ गए, जी। लेकिन बंगला नहीं खाली कराया गया। जी। आज भी मुकेश सहनी उस बंगले में रहते हैं, वो बंगला आज भी। और जो मेरा ख्याल है आरसीपी सिंह के बगल का ही बंगला है जी। आरसीपी। लेकिन क्या संयोग है, आज विधान परिषद उम्मीदवारों का नामांकन था एनडीए की तरफ से जो हैं, उसमें अभय कुशवाहा भी नजर आए हैं। और ये कहा जा रहा है कि अभय कुशवाहा ने भी जेडीयू नेतृत्व के सामने सरेंडर कर दिया है। यानी कि अभय कुशवाहा भी एक तरह से अगर कहा जाए कि पाला बदल चुके हैं, तो अभय कुशवाहा भी पाला बदल चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर 7 स्टैंड रोड जो बिहार के आरसीपी सिंह के नाम से, जो केंद्रीय मंत्री भी आरसीपी सिंह के नाम से अलॉट था, उसे मुख्य सचिव के नाम से अलॉट कर दिया गया है। आपको पता है पिछले दिनों जो आरसीपी सिंह, ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में मतभेदों की खबर आ रही थी। हालांकि तीनों ने इस खबर को खंडित किया है, कहा है कि नहीं, हमारे बीच मतभेद नहीं है। लेकिन मतभेद सामने आ ही जाते हैं। आपने देखा जिस प्रकार से राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया आरसीपी सिंह को, उसी प्रकार से फिर से जब जिस बंगले में आरसीपी सिंह रह रहे हैं, अभी उनका मंत्री पद का वैलिडिटी है, जुलाई में खत्म हो रहा है, उसके बाद भी 6 महीने तक रह सकते हैं। वैसे में मुख्य सचिव के नाम से क्यों अलॉट कर दिया गया है, हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी। देखिए, जो जानकारी आप दे रहे हैं, जो खबर आप बता रहे हैं सर, कि आरसीपी सिंह का जो 7 स्टैंड रोड का बंगला है उसको मुख्य सचिव के नाम से आवंटित कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर बिहार की सियासत के लिहाज से ये बड़ी खबर है और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। सिर्फ इसलिए नहीं कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का बंगला मुख्य सचिव को आवंटित कर दिया गया है। इसको आप जेडीयू के अंदर जो जंग चल रही है आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच, जिसमें मौजूदा वक्त में ललन सिंह भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि आरसीपी सिंह का राज्यसभा का टिकट भी कट गया है। इस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए क्या संयोग है, राजनीति में वैसे संयोगों की गुंजाइश नहीं होती, हम बार बार कहते हैं। लेकिन क्या संयोग है, आज विधान परिषद उम्मीदवारों का नामांकन था एनडीए की तरफ से जो हैं, उसमें अभय कुशवाहा भी नजर आए हैं। और ये कहा जा रहा है कि अभय कुशवाहा ने भी जेडीयू नेतृत्व के सामने सरेंडर कर दिया है। यानी कि अभय कुशवाहा भी एक तरह से अगर कहा जाए कि पाला बदल चुके हैं, तो अभय कुशवाहा भी पाला बदल चुके हैं। और अभय कुशवाहा को सबसे करीबी और सबसे विश्वसनीय सिपाह सलार माना जाता है आरसीपी सिंह का। लेकिन अभय कुशवाहा आज नजर आए विधान परिषद में, जब एनडीए के उम्मीदवारों का नामांकन हो रहा था, तो उसका मतलब ये माना जा रहा है और राजनीति के जानकार भी यही मानते हैं। लेकिन बंगला को लेकर जो खबर आ रही है, इसका मतलब यह है कि आरसीपी सिंह को पूरी तरह निपटाना है, निपटा देना चाहते हैं। और यह भी खबरें लगातार चल रही हैं कि सिर्फ बंगले का मामला नहीं है। बंगला तो वैसे भी आरसीपी सिंह कायदे से वो नहीं रख सकते, इसलिए कि वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और बतौर मंत्री दिल्ली में उनको घर मिला है या मिला होगा। एग्जैक्टली कौन सा बंगला मिला है मुझे अभी जानकारी नहीं है। लेकिन पटना में वो बंगला नहीं रख सकते थे क्योंकि वो राज्यसभा सांसद हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं। तो जो बंगला उनके पास था, उसके बारे में जानकारी थी कि संजय गांधी, जो जेडीयू के विधान पार्षद हैं, उनके नाम से वो बंगला आवंटित था। तो अब उसको खाली कराया जाएगा, मुख्य सचिव को बंगला आवंटित हुआ है। तो जाहिर तौर पर अब बंगले से बिहार में एक दूसरे नेता भी हैं जिनको बंगले से बाहर किया गया, चिराग पासवान। तो लगातार इस तरह की सियासत बिहार में हो रही है। आरसीपी सिंह को लेकर जो ये खबर आई है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है और फिलहाल ललन सिंह भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आरसीपी सिंह का कोई खेमा अगर है, अ, वो चुप रहेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कहा कि आरसीपी सिंह के जो करीबी लोग हैं वो भी पाला बदल रहे हैं।
आप जानते हैं, आप भी लोगों से बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया जा रहा था या चलाया जा रहा है कि आरसीपी सिंह को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन उन्हीं लोगों से जब आप बात करेंगे, वो बात करने के तो तैयार नहीं होते कैमरे हैं के सामने आने को और तैयार नहीं, जी। जेडीयू के नेतृत्व से सहमे हुए भी होते हैं। अगर अपवाद किसी को छोड़ दें, तो जेडीयू नेतृत्व का डर भी उनको है कि कहीं नुकसान न उठाना पड़ जाए। और अभियान तो चल रहा है, लेकिन बड़ा अनमने ढंग से चलाया जा रहा है। आरसीपी सिंह के साथ दिखने की कोशिश हो रही है, ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम आरसीपी सिंह के साथ खड़े हैं, जो कल तक खड़े थे। लेकिन वो कितनी देर तक खड़े रह पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत देर तक लोग खड़े नहीं रह पाए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आरसीपी सिंह के बड़े करीबी थे और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो बंगला का जो मामला है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आरसीपी सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और इससे एक बात और इससे 2 बातें समझी जा सकती है। एक तो ये समझा जा सकता है कि ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच जो विवाद चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है, एक तरह से जो टकराव है, उसमें ललन सिंह का पलड़ा भारी है। दूसरी बात ये समझी जा सकती है कि आरसीपी सिंह को लेकर अगर कोई कयास लगाए कि वो केंद्र में मंत्री पद पर बने रह पाएँगे, वो किसी और बीजेपी के रास्ते राज्यसभा जाएँगे या कोई और जुगाड़ उनका हो जाएगा, तो फिलहाल न तो जेडीयू नीतीश कुमार ये होने देंगे, न ललन सिंह ये होने देंगे। जो कुछ भी होता हुआ दिख रहा है, उसका मतलब यही है कि जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने, ललन सिंह ने उनको पूरी तरह से निपटाने का मन बना लिया है। लेकिन अभिषेक जी, जैसा कि आपने कहा कि यह बंगला जिसमें आरसीपी सिंह रह रहे हैं आजाद गांधी के नाम से अलॉट था, लेकिन संजय गांधी, लेकिन जिस प्रकार से माहौल बिहार में बनते आ रहा है, हालांकि हमने शुरू में कहा कि तीनों नेता आपसी मतभेद की खबरों को लगातार खंडित करते रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, लेकिन वैसी स्थिति में जब मुकेश सहनी के साथ क्या घटा और उनका बंगला नहीं खाली कराया गया और आरसीपी सिंह का बंगला अगर आज खाली कराया जा रहा है, तो आरसीपी सिंह का जो कद है उसको देखकर लग रहा है कि जदयू में आपसी तनातनी बहुत ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि मुकेश सहनी न तो किसी सदन का सदस्य नहीं है, विधान पार्षद भी अब नहीं रहने वाले हैं, उनका कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है। और विधान पार्षद के बतौर उनको ये बंगला नहीं मिला था, मुकेश सहनी को मंत्री के तौर पर मिला था। बीजेपी से बीजेपी की नाराजगी मोल ली। बीजेपी ने भी, जैसे आज ललन सिंह पूरी तरह से आरसीपी सिंह को निपटाना चाहते हैं, या जेडीयू के जो बड़े नेता हैं नीतीश कुमार निपटाना चाहते हैं आरसीपी सिंह को, उसी तरह बीजेपी भी निपटाना चाहती थी। लेकिन विधायक चले गए, तमाम तरह की चीज़ें हुई। बीजेपी ने एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया, मंत्री पद गंवाना पड़ा मुकेश सहनी को, लेकिन अलग थलग पड़ गए, लेकिन बंगला नहीं खाली कराया गया। आज भी मुकेश सहनी उस बंगले में रहते हैं, वो बंगला आज भी। और जो मेरा ख्याल है आरसीपी सिंह के बगल का ही बंगला है, आरसीपी सिंह के पड़ोसी ही हैं मुकेश सहनी। तो अपने आप में बड़ी दिलचस्प हो गई है बिहार की राजनीति। और आरसीपी सिंह आज एक बार फिर सुर्खियों में हैं, उनका बंगला अब खाली होगा और इससे कई तरह के संकेत मिलते हैं। जेडीयू में क्या चल रहा था, जेडीयू में क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में जेडीयू में क्या हो सकता है। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे थे कि आरसीपी सिंह के समर्थक बड़ा बवाल कर सकते हैं, आरसीपी खेमा अगर जेडीयू में है तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ललन सिंह अपने स्तर से, अपनी तरह से उसका इलाज करने में जुटे हुए हैं। और एक-एक कर इस तरह की खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार आ रही हैं कि एक-एक कर आरसीपी सिंह के जो बड़े समर्थक हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आरसीपी सिंह के समर्थकों के पास वैसे भी 2 ही विकल्प हैं, या तो वो कुर्बान हो जाएं आरसीपी सिंह के लिए, या फिर ललन सिंह के सामने, जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के सामने सरेंडर कर दें। अभिषेक जी, हम लोग ने अपने चैनल पे इसको चलाया भी था, आपने देखा था कि आरसीपी सिंह के समर्थक कुछ खास लोग हैं जो एक शिक्षाविद भी हैं, कदावर कद है उनका, उन लोगों से हमने बात की, कैमरा के सामने आने से डर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अभियान चलाए हुए थे कि जदयू का प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है फिर से आरसीपी सिंह को बनाना। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं और वो उस अभियान की धार भी कुंद पड़ गई है, वो भी मैं देख रहा हूँ। चूँकि हम लोग भी लगातार, आप भी उसको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आरसीपी सिंह के जो समर्थक हैं, उनकी तरफ से जो अभियान चल रहा है वो किस तरह का चल रहा है।
जेडीयू की एक नेत्री हैं, आरसीपी सिंह के मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति रिंकू कुमारी। अ, मेरा ख्याल है अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत लगातार वो पोस्ट कर रही थी। अभी तक उनका कोई लेटेस्ट पोस्ट नहीं आया है। अगर परसों के किसी पोस्ट की अगर हम चर्चा छोड़ दें, बात करें तो परसों के बाद उनका कोई पोस्ट नहीं आ रहा है। आमतौर पर हम देख रहे थे कि लगातार वो पोस्ट कर रही थी, जिसमें उन्होंने एक पोस्ट में यह भी कहा था कि नैतिकता का तकाजा है, ललन सिंह को किसी एक पद पर रहना चाहिए, या तो संसदीय दल के नेता रहिए या राष्ट्रीय अध्यक्ष रहिए। बहुत सारी बातें उन्होंने लगातार अपने पोस्ट में कही हैं, लेकिन उनके पोस्ट जो सबसे ज़्यादा आक्रामक थी, आरसीपी सिंह गुट में सबसे ज़्यादा आक्रामक डॉक्टर रिंकू कुमारी को माना। वो थोड़ा साइलेंट नज़र या बैकफुट पर नज़र आ रही हैं। आरसीपी सिंह के जो दूसरे समर्थक हैं, उनकी तरफ से भी, या जिस अभियान का, जिस शिक्षाविद का जिक्र कर रहे हैं, जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर आरसीपी सिंह को दोबारा आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है तो इस पेज को लाइक करें। तमाम तरह की बातें लिखी गई थी कि कलयुग में भी राम को अग्नि परीक्षा, या राम को इम्तिहान, या वनवास क्यों, इस तरह की बात लिखी गई थी। तो उस तरफ से भी अब उतना आक्रामक होकर कोई अभियान नहीं है, उस अभियान की धार कुंद पड़ गई है। अभिषेक जी, आखिरी सवाल है कि ललन सिंह को माना जाता है, कहा जाता है कि होम्योपैथिक इलाज करते हैं, वो क्या माना जाए कि आरसीपी सिंह का होम्योपैथिक इलाज ललन सिंह ने कर दिया? देखिए, जेडीयू में यह खेल तो बहुत लंबे वक्त से चल रहा था, निपटाने का। कौन किसको निपटाता है, ये लंबे वक्त से चल रहा था। एक दो घटनाक्रम नहीं है, एक जो कॉमन परसेप्शन है, क्या हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन कॉमन जो परसेप्शन है वो यही है कि आरसीपी सिंह खुद मंत्री बन गए, और जेडीयू के जो सबसे बड़े नेता हैं या सर्वे सर्वा हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी सहमति इस मामले में नहीं थी। ललन सिंह इस वजह से नाराज थे। दूसरी वजहों से भी ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच दूरियां काफ़ी बढ़ गई थी। ललन सिंह या नीतीश कुमार चाहते थे कि बेहतर डील हो सके उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, और आरसीपी सिंह के सर पर ये जिम्मेवारी दी गई थी। आरसीपी सिंह वो करवा नहीं सके। जाहिर तौर पर जेडीयू को कितने वोट मिले हैं आप देख सकते हैं। तो इन सब का ठीकरा भी आरसीपी सिंह के सर फोड़ा गया, और इसकी वजह से भी आरसीपी सिंह को आज जो राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो यही सब वजह है। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। आपने साफ तौर पर देखा जिस प्रकार से ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच की बातें आ रही है, लगातार वो लोग खंडन करते हैं, लेकिन इन बातों से पता चलता है कि किस प्रकार से जदयू में अंदरूनी सब चीज़ ठीक नहीं है, और आरसीपी सिंह जैसे नेता का बंगला खाली कराना, आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें रब्जी लाइव के साथ।